नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे। हरियाणा पीटीआई सीरीज का हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चला हुआ, उसके 2 पार्ट में डाल चुका हूँ। ये बातें मैं स्पीडली आपको रिवीजन करवाता हूँ, हर रोज की तरह बेसिक सी बातें जो मेरे को शुरुआत में बोलनी होती। तो आज जो है थर्ड और लास्ट पार्ट, आज का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक जो आज का जो एक पॉइंट होंगे ना वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। वो 2 पार्ट बेसिक कंसेप्ट के थे जो हमने कवर किए, वो आपने देख लिए तो आज का पार्ट आपके लिए इजी होने वाला है। नहीं देखे हैं तो भी आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आज के किसी पॉइंट में आपको थोड़ी सी भी समस्या हो तो पीछे की वीडियोस देख लेना। अदरवाइज आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के रिगार्डिंग कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करें बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो हमारी सर्कुलेटरी या रक्त परिवहन तंत्र की जो टर्म है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली टर्म है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है? जब मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में सिस्टोल और डायस्टोल 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्स करता है, मतलब संकुचन विमोचन। एक संकुचन और एक विमोचन की जो क्रिया है उसको हार्ट बीट बोलते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, ये जो इतनी क्रिया है ना, इसको बोलेंगे हार्ट बीट। एग्जाम में आ सकता है आपका। हार्ट बीट क्या होता है? 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल, मतलब संकुचन किया, रिलैक्स किया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? एक हार्ट बीट। इसके बाद हार्ट रेट, 1 मिनट में हार्ट ने कितनी बार बीट किया। ठीक है, कितनी बार धड़का। बीट, हार्ट बीट को हिंदी में बोलो तो धड़कन, मतलब एक धड़कन वो आपकी होगी हार्ट बीट। एक धड़कन क्या होती है? एक कॉन्ट्रैक्शन, एक रिलैक्स, बस ये हार्ट बीट। अब हार्ट रेट क्या होगी? 1 मिनट में हार्ट ने कितनी बार बीट किया, कितनी बार धड़का। वो नॉर्मल होता है 72 बार। ठीक है, 70 से 72 नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं। क्वेश्चन कई बार आता है कि हार्ट, एक सामान्य व्यक्ति की हार्ट रेट कितनी होती है? 72 होती है, आपको याद रखनी है। इसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? ब्लड की वह मात्रा जो हार्ट के बाह्य द्वारा एक कॉन्ट्रैक्शन में बाहर निकाली जाती है। मैंने आपको बताया था कि सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है हार्ट का? लेफ्ट वेंट्रिकल, या मैं कहूं तो जो हमारा बायां नीले होता है वो। जब उसके अंदर शुद्ध खून आ गया, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो महाधमनी के अंदर अपने सारे ब्लड को निकाल देता है। तो जब उसने एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन किया तो उस दौरान उसने जितनी ब्लड की मात्रा को बाहर निकाला ना, वो होगी आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन में जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल ने शुद्ध खून की मात्रा बॉडी के अंदर भेजी, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ गए? वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। इसके बाद है कार्डियक आउटपुट। ब्लड की वह मात्रा जो 1 मिनट में बाह्य नीले द्वारा बाहर निकाली जाती है। टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम समझ गए आप? एक स्ट्रोक में कितना ब्लड निकला, और कार्डियक आउटपुट कितना हुआ 1 मिनट में। टोटल जो हमारा बायां नीले है उसने कितना हार्ट बॉडी के अंदर भेजा, वो हो गया कार्डियक आउटपुट। मतलब 1 मिनट में हार्ट ने कितना खून शुद्ध किया। ठीक है, समझ गए? नॉर्मल 70 मिलीलीटर जो है एक स्ट्रोक में ब्लड शुद्ध होता है, मतलब एक साइकिल बनता है 70 मिलीलीटर का, और 1 मिनट में जो है 5000 के आसपास हमारा हार्ट जो है ब्लड को शुद्ध करता है। तो सामान्य व्यक्ति की जो कार्डियक आउटपुट होती है 5 लीटर की। ठीक है, 5 लीटर की, क्योंकि हमने पढ़ा हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी होती है? 70 से 72, और एक बीट में जो ब्लड कितना शुद्ध होता है? 70 मिलीलीटर। तो 70 से 70 की गुणा करेंगे तो बनेगा 5 लीटर ब्लड आपका। तो सामान्य व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम पूछे सामान्य व्यक्ति की तो 70 ml जो आपकी मिलीलीटर होती है। समझ गए? ये 4 बातें एग्जाम ओरिएंटेड है, जरूर से जरूर याद कर ले। इसके बाद है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ब्लड प्रेशर है क्या दरअसल? सबसे पहले तो वो समझने की जरूरत है। हमारा हार्ट लगातार संकुचन और स्थिलन करता रहता है, मतलब संकुचन और विमोचन, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, और रक्त को बाहर फेंकता रहता है। शुद्ध खून को बाहर फेंकेगा, अशुद्ध को ही बाहर फेंकेगा। ठीक है, यह रक्त हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर से गुजरता है। मतलब जिस भी ब्लड को, जितने ब्लड को हार्ट बाहर फेंकेगा, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है इधर उधर बॉडी में जाता रहता है। तो इस दौरान जो दबाव हमारी रक्त वाहिनियां महसूस करें उसे ब्लड प्रेशर बोला जाता है। हार्ट जब ब्लड को बाहर फेंकता है तो बाहर फेंकने के दौरान उस ब्लड की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ा उसको क्या बोला जाएगा? आपका ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जो रक्त वाहिनियां होती हैं
उनके ऊपर जो खून का दबाव जो पड़ता है, जब हार्ट ब्लड को बाहर भेजता अपने से, तो उस दौरान जो प्रेशर रक्त वाहिनियां महसूस करती हैं, रक्त नलिकाएं महसूस करती हैं, उसको ब्लड प्रेशर जो है बोला जाता है। इसके बाद ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दो वर्ड कल के वीडियो में मैंने आपको बताए थे, संकुचन मतलब सिस्टोल और विमोचन मतलब डायस्टोल। तो उसी के बेस पे दो प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोल मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करे, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हार्ट क्या करेगा? ब्लड को बाहर भेजता अपने से। तो उस दौरान जो हमारी रक्त वाहिनियों को, जो ब्लड वेसल्स को प्रेशर महसूस हुआ, जब हार्ट ब्लड को बाहर भेजेगा तो जो प्रेशर हार्ट के ऊपर हमारी रक्त वाहिनियां उसके उनके ऊपर पड़ा, वो हो गया आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता ना, उस टाइम पे जो रक्त वाहिनियां महसूस करती हैं उसको बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक क्यों बोला जाता है? सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन करना, तो इसका नाम रख दिया गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर है दूसरा टाइप का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इतना मात्र है कि जब हार्ट ने रिलैक्स किया अपने अंदर खून फिर से भरने के लिए, तो उस दौरान जो हमारी ब्लड जो वेसल्स उनसे प्रेशर कम हो जाता है, उस दौरान जो कम से कम प्रेशर जो उनके ऊपर रहता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ गए? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोल मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस दौरान जो धमनियां, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो भी शिराएं हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा वो हो गया सिस्टोलिक। और जब हार्ट ने वापस रिलैक्स किया, डायस्टोल किया, तो उस दौरान जो है रक्त वाहिनियों के ऊपर प्रेशर वो हो गया आपका डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये दो प्रकार का ब्लड प्रेशर आपका कवर हो गया। तो आज की ये जो 6 की 6 बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? तो 120 से 80 जो आपका सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब सिस्टोल के दौरान जो वाहिनियों के ऊपर रक्त ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर रहना चाहिए वो 120 रहना चाहिए। और जब हार्ट डायस्टोल करे तो उस दौरान कम से कम ब्लड प्रेशर रक्त वाहिनियों के ऊपर कितना रहना चाहिए? आपका 80 रहना चाहिए। तो ये था 6 बातें आपकी जो इंपॉर्टेंट थी वो। अब एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम पॉइंट्स की मैं बात कर लेता हूं, जो एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। इस पूरे जो टॉपिक हमने पढ़े उनको एग्जाम पॉइंट्स को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी बात छूटे आपकी। कल को एग्जाम में यार आपको ये महसूस ना हो कि ये हमने पढ़ा क्यों नहीं, जब हम उस टॉपिक को कवर कर रहे थे। तो साइड में स्क्रीन आ रही होगी, बाकायदा आप देख सकते हो एक एक बात को, कि रक्त परिसंचरण तंत्र की या रक्त परिवहन तंत्र की या मैं कहूं सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो उस खोजी व्यक्ति का पता होना चाहिए कि बीमारी खोजी किसने हार्ट से रिलेटेड, जिसको हम आज पढ़ रहे। तो रॉबर्ट हुक ने आपकी खोजी थी। इसके बाद मानव का जो हार्ट है उसका वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम के बीच जो है मानव का हृदय होता है। इसके बाद वेन्स हमने पढ़ लिया, अशुद्ध खून के लिए होती हैं। आर्टरी मैंने बताया आपको शुद्ध खून के लिए होती हैं। लेकिन आर्टरी के अंदर एक आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो अशुद्ध खून के लिए होती है। और वेन्स के अंदर भी पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो शुद्ध खून के लिए आपकी जो होती है। इसके बाद रक्त का मुख्य कार्य ये जो है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई करना है। इसके अलावा रक्त का काम ये भी होता है जो बॉडी के अंदर वेस्टेज बनती है उसको बाहर निकालना। इसके बाद पल्मोनरी धमनी शुद्ध खून को हार्ट से फेफड़ों तक लेकर जाने वाली एकमात्र धमनी, मैंने अभी रिपीट किया और फिर से आ गया ये बात। और हार्ट की बाहरी परत को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। हार्ट जो अलग अलग परतों से बना, तो हार्ट की बाहरी परत को क्या बोला जाएगा? पेरिकार्डियम। और अंदर की जो परत होती है उसको बोला जाता है एंडोकार्डियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद महाधमनी के नाम से अरोटा धमनी को जाना जाता है। महाधमनी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी होती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा, जिसका मुख्य कार्य होता है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो शुद्ध खून की सप्लाई करना। तो अरोटा को जो है क्या बोला जाता है? महाधमनी, क्योंकि सबसे बड़ी धमनी ये हमारी होती है। हृदय की परतों के बीच जो पदार्थ भरा होता है उसको बोला जाता है सेरस। सेरस जो पदार्थ है वो हृदय की जो अलग अलग परत होती है उनके बीच में भरा होता है। इसके बाद दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच ट्राइस्कुपिड वॉल होती है। मैंने आपको बता दिया था, फिर से आ गया। ट्राइस्कुपिड वॉल कहाँ पे होती है? आपकी दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच, मतलब राइट वेंट्रिकल और ओरिकल के बीच।
ठीक है, समझ गए। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइस्क्यूपिड वॉल होती है, और आपका जो बायां आलिंद और बायां निलय उसके बीच होती है बायस्क्यूपिड वॉल। समझ गए दोनों बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरीर के निचले भाग से अशुद्ध खून को जो है इंफीरियर वेना कवा और ऊपरी भाग से अशुद्ध खून सुपीरियर वेना कवा द्वारा हार्ट में पहुंचाया जाता है। कल के वीडियो में मैंने जब हार्ट साइकिल आपको बताया था उस टाइम पे बताया था जो हार्ट का राइट साइड का आपका आलिंद है उसके साथ इंफीरियर और सुपीरियर वेना कवा जुड़ी होती हैं जो अशुद्ध खून को यहाँ पे लेके आती। तो मैंने उस दौरान एक बात आपको बताई थी कि ऊपरी पार्ट से जो शुद्ध खून उसको कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना कवा, और निचले पार्ट से कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना कवा। वही बात फिर से रिपीट हो रही है। इसके बाद रक्त एक प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजक उत्तक इसको बोला जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। रक्त को ऑक्सीजन फेफड़ों से प्राप्त होती, लंग से प्राप्त होती, ये बात भी हमारी हो चुकी। रक्त वाहिनियों और रक्त से मिलकर स्टार्टिंग वाले दिन मैंने बताया था कि रक्त परिवहन तंत्र किससे मिलकर बना, हार्ट, रक्त वाहिनी और आपका जो है ब्लड, इन तीनों से मिलकर बना है आपका रक्त परिवहन तंत्र, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों ये। रक्त, इसके बाद रक्त में जो है प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, 55 से 60% तक। समझ गए। इसके बाद हृदय का आकार मैंने आपको बताया बंद मुट्ठी आकार होता है, त्रिकोण आकार होता है। ठीक है, इसके बाद आराम की स्थिति में एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का कार्डिक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर। मैंने बताया था जब आज ही हमने पढ़े कार्डिक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, बीट क्या है, हार्ट रेट क्या है, तो उसी प्रकार उसमें मैंने बताया था कि आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति का कार्डिक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर। इसके बाद एक सामान्य व्यक्ति की जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो हार्ट बीट होती है, या मैं कहूँ स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक स्ट्रोक में कितना ब्लड बाहर निकलेगा, तो वो होती है 70 से 72 ml। ये भी मैंने पहले बता चुका हूं मैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक खिलाड़ी का खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 22 लीटर। मतलब 1 मिनट में टोटल जो हार्ट के अंदर सप्लाई हो जाती है वो 22 लीटर ब्लड की हो जाती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि बॉडी में खून तो 5 लीटर, लेकिन ये 22 लीटर की सप्लाई कैसे होगी। मतलब 1 मिनट में हार्ट के अंदर से 22 लीटर ब्लड जो है घूम गया कार्डियक साइकिल में। समझ गए इतना, मतलब 5 लीटर बार बार आता है, उसको काउंट करते रहे तो टोटल जो ब्लड अगर काउंट करोगे ना वो 22 लीटर बनेगा। जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होता है, जब वो खेल रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो ठीक है, एक अनुमानित वो है ये, तो आपको याद रखना 22 लीटर। इसके बाद एक एंडोरेंस जो प्लेयर होता है उसका जो हृदय 1 मिनट में 40 से 45 बार धड़कता है। ये बेसिक सी बात है। ठीक है, आप भी स्पोर्ट्स पर्सन रहे हो ना, अपनी हार्ट बीट को नापोगे तो आपकी भी 55-60 के बीच मिल जाएगी। मेरी 60 से नीचे रहती है हमेशा। ठीक है, वैसे हार्ट बीट नॉर्मल कितनी होती है, 70 से 72, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हो तो आपकी 40 से 45 के बीच आ जाती है। हार्ट रेट मैंने बताया था ना, 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, कितनी बार धड़कता है वो। इसके बाद एक अच्छे खिलाड़ी का हृदय का जो भार है, हृदय का जो वेट है वो 500 से 550 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने की बात है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो हार्ट का वेट भी जो है बढ़ जाता है। इसके बाद बाई आलिंद और बाएं निले के बीच बायस्क्यूपिड वॉल होती है, मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद दाएं निले और पल्मोनरी धमनी के बीच सेमी लूनर वॉल पाई जाती है। पल्मोनरी धमनी जो एक ऐसी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध खून को लेके जाती है, तो वो हमारी कहाँ से जुड़ी होती है, राइट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, तो उसके बीच जो वॉल होती है वो होती है सेमी लूनर वॉल। इसके बाद धमनियों के अंदर शुद्ध खून बहता है, सिराओं के अंदर शुद्ध खून, ये बात पहले भी हो चुकी है। इसके बाद एनीमिया बीमारी जो है हीमोग्लोबिन के कारण हो सकती है। हमने जब इसके अंदर ब्लड को पढ़ रहे थे तो उसमें एक हीमोग्लोबिन वर्ड आया था जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला जो पार्ट उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की अगर आपके शरीर में कमी होगी तो किस चीज़ की समस्या हो जाएगी, एनीमिया बीमारी आपको हो सकती है। इसके बाद हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर आपका पाया जाता है, ये बात हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं सर्कुलेटरी का, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो। इसके बाद हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का संवहन जो करना होता है, ऑक्सीजन स्टोर की जो क्षमता वो हीमोग्लोबिन के अंदर होती है, ये भी पहले पार्ट में हो चुका है। इसके बाद हार्ट की संकुचन की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, उसको सिस्टोल बोला जाता है, और विमोचन की क्रिया को डायस्टोल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हार्ट के नीलों को विभाजित करने वाली दीवार को क्या बोला जाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, नीले कौन से होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को जो दीवार डिवाइड करेगी उसको क्या बोला जाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद
सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को पल्स प्रेशर बोला जाता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पढ़ा है मैंने आपको और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसमें अंतर कितना होता है, 120 से 80 होता है। तो ये जो बीच का अंतर इसको क्या बोला जाता है, पल्स प्रेशर। ठीक है, इसके बाद बार बार अभ्यास करने से जो खिलाड़ी का हार्ट बड़ा और मजबूत होता है उसको क्या बोला जाता है, एथलीट हार्ट बोला जाता है उसको। ठीक है, बार बार को खिलाड़ी प्रैक्टिस करेगा तो उसका हार्ट बढ़ जाता है, बड़े व्यवसाय को क्या बोला जाता है, एथलीट हार्ट बोला जाता है। इसके बाद कार्डियक आउटपुट क्या होता है मैंने बता दिया, उसको निकालने का फार्मूला यही कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो हार्ट रेट से। हार्ट रेट कितनी होती है आपकी, 70 से 72 नॉर्मल, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमने पढ़ी, उसमें बताया कि नॉर्मल व्यक्ति की होती है 17 ml। तो इन दोनों की गुणा करोगे तो लगभग 4900 मिलीलीटर बनता है, तो 5 लीटर के आसपास जो ब्लड बन जाता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट आप इससे पता कर सकते हो। तो ये एग्जाम पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और सारे एग्जाम पॉइंट जो लगभग मैंने आपको बताए, हमने जो पहले 2 पार्ट कवर किए, तीसरे पार्ट का स्टार्टिंग का टॉपिक, तो उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे कवर किए। आपको कैसे लगे जरूर बताएं, और हमारा सर्कुलेटरी पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसके अलावा आपके मन में कोई कंफ्यूजन बचा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू रहा वो नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसको कवर करेंगे, बॉडी का जो सिस्टम होता है। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट कर सकते हो। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।